बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो बहुत शॉर्ट से टॉपिक्स हैं। एक हमारे पास है टीचर्स लेवल्स ऑफ फंक्शनैलिटी, यानी कि टीचर काम करने की निस्बत से, यानी कि फंक्शनैलिटी के एतबार से उनके कौन कौन से लेवल्स होते हैं। जो उनके काम करने की रूटीन है, यानी कि काम उनका क्या है, बच्चों को पढ़ाना, तो वो उनकी पढ़ाने की रूटीन से मुतल्लिक उन से के रिगार्ड में उनके कौन कौन से लेवल्स जो हैं वो हैं। और उसके बाद हमारे पास हैं रिफ्लेक्शन प्रैक्टिसेस। ये दो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं टीचर के वो 4 लेवल्स जो उनकी फंक्शनैलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बनाए गए हैं। कि जी, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 4 लेवल्स जो कि टीचर्स की फंक्शनैलिटी के एतबार से बनाए जाते हैं। अब उसके अंदर कौन कौन से हैं? एक है इंटेंशनली डिसइनवाइटिंग, एक है अनइंटेंशनली डिसइनवाइटिंग, एक है अनइंटेंशनली इनवाइटिंग और एक है इंटेंशनली इनवाइटिंग। ठीक है जी। सबसे पहले तो मतलब समझ लेते हैं हम इंटेंशनली का। ठीक है, किसी काम को इंटेंशनली करने का क्या मतलब होता है? इंटेंशनली करने का मतलब होता है कि अपने पूरे होशो हवास में आप अपनी मर्ज़ी से जब कोई काम करते हैं। और अनइंटेंशनली जो है वो बग़ैर आपकी मर्ज़ी के वो काम आपसे अचानक से हो जाता है। आप वो चाह नहीं रहे होते, लेकिन वो हो जाता है। तो एक है इंटेंशनली डिसइनवाइटिंग, एक है, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं ये दोनों, और एक है अनइंटेंशनली डिसइनवाइटिंग। अब जो पहला लेवल है टीचर्स का, उसमें इंटेंशनली डिसइनवाइटिंग में क्या होता है कि वो इंटेंशनली जो है वो टीचर जो है वो इनवाइट नहीं करता। उसको इनवाइट करने का मतलब यहाँ पर ये है, ये वाला जो पार्ट है, इसका मतलब है कि डिस्कशन, या एक और काम, डिस्कशन से ज़्यादा शेयरिंग ऑफ आइडियाज़। जो नंबर 1 लेवल है, इसके अंदर एक टीचर इंटेंशनली अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं करता, यानी कि वो इनवाइट नहीं करता किसी दूसरी टीचर को डिस्कशन के लिए, अपनी शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ के लिए इंटेंशनली जानबूझकर इनवाइट नहीं करता इस लेवल पर। अनइंटेंशनली डिसइनवाइटिंग के अंदर क्या होता है कि एक कोई भी टीचर जो है वो अगर एक जगह पे बहुत लंबे अरसे से काम कर रहा है, तो उसको लगता है कि ये कोई इतना अच्छी बात है नहीं कि उसको जो है इनवाइट किया जाए, तो वो अनइंटेंशनली उनको डिसइनवाइट कर देता है। उसका वो चाह नहीं रहा होता ये करना, लेकिन अनइंटेंशनली, क्योंकि उसको लगता है कि बहुत अरसे से हो रहा है, मैं बहुत अरसे से एक जगह पे काम कर रहा हूँ, तो चले अब मैं नहीं करता इनको, इनसे इस बारे में जो अपनी आइडियाज़ हैं उनसे शेयर नहीं करता। तो वो होती है अनइंटेंशनली डिसइनवाइटिंग। उसके बाद होती है अनइंटेंशनली इनवाइटिंग। अनइंटेंशनली इनवाइटिंग का मतलब है कि बग़ैर अपनी मर्ज़ी के बग़ैर, मतलब उनको इस बात की समझ नहीं आती, लेकिन वो इनवाइट कर देते हैं, यानी कि वो अपने आइडियाज़ जो हैं वो शेयर कर देते हैं। ठीक है, विदाउट देयर ओन इंटेंशंस। वो कैसे होता है कि एक टीचर जो है, कोई और टीचर बात शुरू करता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कोई और टीचर अपनी क्लासरूम मैनेजमेंट की कोई एग्जांपल देता है, और दूसरा टीचर जो है वो उसको कहता है कि हाँ वाकई, वो क्लास में कहता है कि वो कहता है कि मेरे क्लास में ये मसला है, जो दूसरा टीचर है वो कहता है कि हाँ मेरी क्लास में भी यही मसला है। फिर उसके बाद वो डिस्कशन शुरू हो जाती है, और वो फिर दोनों ये चाह रहे होते हैं कि हम कुछ इस प्रॉब्लम को जो है वो हल निकालें। तो उसको हम दोनों ने, एक ने जानबूझ के शुरू नहीं किया था, तो उसको हम कहते हैं अनइंटेंशनली इनवाइटिंग। उसने अनइंटेंशनली ही, बात से बात निकली, तो उसने अनइंटेंशनली अगले को इनवाइट किया कि अब हम दोनों को, क्योंकि एक प्रॉब्लम है तो चलें शेयर करते हैं आइडियाज़ को और उसका कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। फिर एक होता है इंटेंशनली इनवाइटिंग। इंटेंशनली इनवाइटिंग का मतलब है कि कोई एक प्रॉब्लम बनता है जो आपको नज़र आ रहा है कि वो और भी टीचर्स के साथ होगा, फिर आप 2-3 टीचर्स बैठ के या 1-2 टीचर्स बैठ के जो हैं वो आपस में उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। उसको कहते हैं इंटेंशनली इन्वाइट करना, कि किसी एक टीचर ने या 2 ने मिल के किसी तीसरे को इन्वाइट किया है कि आएँ और हम आके इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करें। वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। आपको ऐसे लगता है कि कोई एक स्टूडेंट है जो कॉमन स्टूडेंट है, जो 3-4 सब्जेक्ट्स में उसको जो है वो फेलियर्स में आ रहा है, या वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आपको पता है कि कुछ टीचर्स और भी हैं जिनके सब्जेक्ट में यही प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो आप उनसे फिर इंटेंशनली डिस्कशन करते हैं कि आए मिल के बैठते हैं और अपने एक दूसरे आइडियाज़ शेयर करते हैं कि हाउ कैन वी डील विद दिस प्रॉब्लम। तो इसको कहते हैं इंटेंशनली इनवाइटिंग। तो ये हमारे पास 4 लेवल्स हैं फंक्शनैलिटी के।
पहला लेवल है इंटेंशनली डिसइनवाइट करना, यानी कि अपने आइडियाज़ को शेयर खुद ही ना करना। अनइंटेंशनली होता है कि किसी और सोच में आप होते हैं, आपके जहन में एग्जैक्टली ये आइडिया नहीं होता कि मैं अपना आइडिया दूँ नहीं, लेकिन किसी और सोच के असर में आके आप अनइंटेंशनली अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं करते। तीसरे में आ जाता है अनइंटेंशनली इन्वाइटिंग, जिसके अंदर बात से बात निकलती है, आपकी इंटेंशन होती नहीं है कि आप आइडियाज़ मांगें या उस बारे में बात करें, लेकिन अनइंटेंशनली आप जो है वो बात कर देते हैं और आप आइडियाज़ जो हैं वो शेयर करना शुरू हो जाते हैं। और चौथा जो है वो है इंटेंशनली इनवाइटिंग। इसका मतलब ये है कि इंटेंशनली इंटेंशंस के साथ दो या दो से ज़्यादा टीचर्स बैठें एंड दे डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग एंड दे टेंड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये हमारे पास हैं 4 लेवल्स ऑफ टीचर्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनैलिटी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की तरफ। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है हमारे जी आज का दूसरा और लास्ट टॉपिक। और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्यों है ये बात कर लेते हैं गैस। और इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप टीचर्स की ग्रोथ का फार्मूला देखें, अगर हम एक फार्मूला बनाएं कि यहाँ पे जो प्रोफेशनली ग्रोथ की बात हो रही है कि एक टीचर प्रोफेशनली कैसे अपने आप को ग्रो करता है, कैसे वो जो है वो बड़ा बनता है अपने प्रोफेशन के अंदर, तो उसके अंदर 3 इंग्रेडिएंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट है ऑब्वियसली नॉलेज का, कि उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है। दूसरा है एक्सपीरियंस का, और तीसरा जो है वो हमारे पास है रिफ्लेक्शन का। ये 3 इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं तो टीचर की ग्रोथ में इंक्रीमेंट आता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो टीचर की ग्रोथ के अंदर उसकी नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस और उसका रिफ्लेक्शन। नॉलेज वो है जो वो अपनी डिग्री के दौरान उस टाइम पे जो है वो अर्न करेगा, और जो एक्सपीरियंस है वो आप जितना साल काम करते हैं, आप जितना टाइम लगाते हैं अपने प्रोफेशन में, वो उस तरीके से आपके साथ आ जाता है। तो नॉलेज में हमने देख लिया, जो भी आप नॉलेज लर्न करते हैं और अपने ऑब्जर्वेशंस वगैरह से और अपनी डिग्रीज़ के दौरान वो चीज़, फिर उसके बाद आपका एक्सपीरियंस, और फिर उसके बाद आ जाती है रिफ्लेक्शन, जो कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस करनी है। जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो फिर आपकी ग्रोथ में इजाफा होता है। तो अब ये चीज़ों का भी आइडिया है, हमने अब डिस्कस करनी है रिफ्लेक्शन, ताकि हमें पता चले कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन किस तरीके से की जाती है, ताकि हम अपनी जो हमारी ग्रोथ है उसमें हम इजाफा कर सकें। तो अब अगर हम डिस्कस करें रिफ्लेक्शन को, तो रिफ्लेक्शन बेसिकली पहले डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन होती क्या है। जब आप कहते हैं ना कि हमने रिफ्लेक्ट करना है, ये वैसे भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आम वोकैबुलरी में भी कि इंसान को रिफ़्लेक्ट करना चाहिए अपने आप पे। रिफ़्लेक्ट करने का मतलब है कि अपने आप को एनालाइज़ करना चाहिए, अपने एनालिसिस करने चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए, अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए। तो अगर हम टीचर के रिफ़्लेक्शन की बात करें कि जब टीचर रिफ़्लेक्ट करेगा, जब एक कोई भी जो टीचर है वो रिफ़्लेक्ट करेगा अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, तो उसके क्वेश्चंस या उसके एनालिसिस क्या होंगे कि वो अपने आप से ये पूछे कि फ़र्ज़ करें कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने मेरे क्वेश्चंस का आंसर किया क्लास में। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आंसर्ड माई क्वेश्चंस, कितने स्टूडेंट्स थे, अगर 30 की स्ट्रेंथ है तो उनमें से कितने लोगों ने मुझे पार्टिसिपेट किया, मेरे साथ बात की। फिर हाउ मैनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन एक्टिविटी, कोई अगर आपने एक्टिविटी करवाई है तो आप ये देखें कि उसमें कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। ऐसे ही हाउ मैनी स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन डिस्कशंस, मैंने कोई क्लास में डिस्कशन करवाई अगर, तो मैं उसके बारे में आकर वापस आराम से तन्हाई में बैठ के सोचूं, उस पर रिफ़्लेक्ट करूं, उसके एनालिसिस करूं, अपने से क्वेश्चंस करूं कि कितने स्टूडेंट्स ने आज उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया है। अगर आपने क्वेश्चंस पूछे हैं तो कितने स्टूडेंट्स ने उसमें क्वेश्चंस के आंसर किए हैं, और कितने स्टूडेंट्स ने जो है वो पार्टिसिपेट किया किसी अगर एक्टिविटी में अगर आपने कंडक्ट करवाई है तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। इससे क्या होगा कि आप देखिए ना, जब इंसान कुछ काम कर रहा होता है उस वक्त उसको एहसास नहीं हो रहा होता कि क्या हो रहा है,
फिर जब आप वापस आके सोचेंगे, फिर आपके ज़हन में आएगा अच्छा वो फ़लाँ बच्चा जो बैठा हुआ था वो भी नहीं बोला, फ़लाँ नहीं बोला, ये बच्चा बहुत अच्छा बोला है, वो बहुत अच्छा बोला है, ये बहुत ज़्यादा बोला है, ये बहुत कम बोला है, ये गलत बोला है, ये ठीक बोला है। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन जब आप अपने एनालिसिस में लेके आएंगे, जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे, तो आप यकीनन जब अगली दफ़ा वही एक्टिविटी दोहराएंगे तो आपको पता होगा कि आपने किन किन स्टूडेंट्स को अपने टारगेट पे रखना है और इसी से फिर बेहतरी आएगी। तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन की बेसिकली दो टाइप्स हैं। जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो हम रिफ्लेक्शन की दो टाइप्स डिस्कस करते हैं। एक जो हमारे पास टाइप है रिफ्लेक्शन की, वो है रिफ्लेक्शन इन एक्शन, और एक हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। नाम से ही बड़ा क्लियर हो रहा है वैसे अगर आप इसको समझें। रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन का मतलब है कि आप कोई एक्शन कर चुके हैं, आपने जिस तरह मैंने अभी पीछे बात की, आपने कोई एक्टिविटी करवा ली है, आपने कुछ कर चुके हैं। अब आप क्या करें, अब आप अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करें, और वो जो क्वेश्चंस हैं वो आप क्यों कर रहे हैं, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें अपनी क्लास के इन्वायरमेंट को। अंडरस्टैंड योर इन्वायरमेंट ऑफ क्लास। आपने रिफ्लेक्शन क्या किया, ऑन अ सर्टेन एक्शन, किसी एक्शन पे आपने किया, और ये क्यों किया, क्वेश्चंस के ज़रिए किया, एनालिसिस के ज़रिए किया, लेकिन आपने क्यों किया, ताकि आप उस एक्शन के नतीजे में जो इन्वायरमेंट प्रोड्यूस हुआ है उसको आप समझ सकें अपने उस वक्त की क्लास को। जबकि रिफ्लेक्शन इन एक्शन जो है वो बड़ा ट्रिकी सा है, और उसमें हम इस तरीके से एक वर्ड इस्तेमाल, सेंटेंस इस्तेमाल करते होते हैं कि रिफ्लेक्शन इन एक्शन को हम क्या कहते हैं, द रिफ्लेक्शन ऑन एवरी एक्शन at same moment when the action is being taken is called reflection in action। यानी कि जब एक्शन इन प्रोग्रेस हो तब हम क्या कहते हैं कि उस पर अगर आप इस पे ही करेंगे रिफ्लेक्शन, तो इसको अब हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन इन एक्शन। ठीक है, आपने पहले एक तो एक्शन हो चुका, फिर अब आप एक्शन पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एट द सेम मोमेंट, जब आप ये भी काम करें तो उसको हम क्या कहेंगे कि रिफ्लेक्शन इन एक्शन। तो ये हमारे पास दो तरीके हैं जिनकी बेसिस पे हम अपने अपना जो हमारा एक प्रोफेशन है उसके अंदर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो छोटे छोटे से टॉपिक थे जो आज हमने कवर किए हैं। अगेन मैं पहले भी कह चुकी हूँ, दोबारा भी कहूँगी, ये टॉपिक्स बहुत वास्ट हैं। इस तरह नहीं है कि बस हमने इतना सा डिस्कस कर लिया तो ये बस इतना ही होगा। बहुत लेंथी वीडियोस हो जाती हैं अगर आप पूरे पूरे टॉपिक्स कवर करें, हर चीज़ कवर करें। लेकिन ये आपको एक आउटलाइन, एक गाइडलाइन देने के लिए है कि आप किन किन टॉपिक्स पे रिसर्च करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो बेहतर तरीके से पास हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा समझ आया होगा। अगर कोई और वीडियोज़ हैं जो हम स्किप कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो आपको समझाई जाएँ, तो प्लीज़ put that question or that topic in the comment box, and we will try to help you out in that. So keep watching and subscribe to our channel. Allah Hafiz.